आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में महाअध्ययन में। आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की वर्कशीट और हमारी यह वर्कशीट है छठी की कक्षाओं के लिए और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 7। तारीख है आज की 15 अक्टूबर। तो बच्चों आपको याद होगा हम पिछली बार जिस बारे में बात कर रहे थे यानी कि जिस पाठ के बारे में बात कर रहे थे उसी पर हम आज आगे बात करेंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि कृष्णा सोबती जी जो एक लेखिका हैं वो अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें बता रही हैं कि वो बचपन में क्या क्या करती थी, कैसे करती थी, उस वक्त की रौनक कैसी होती थी, उस वक्त के खाने पीने की चीज़ें क्या होती थी, पहनने की चीज़ें क्या होती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर वो अब तक हमसे बात कर चुकी है। और पिछली बार जब हमने अपनी वर्कशीट को किया था तब हमने ये पढ़ा था कि कृष्णा सोबती जी डॉक्टर के कहने पर चश्मा लगाने लगी थी और उसी संदर्भ में आज हम आगे पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं दिल्ली और शिमला के बारे में बताई गई रुचिकर बातों को आगे की ओर बढ़ाते हुए अपनी वर्कशीट को। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था। तो ये आश्वासन का क्या मतलब होता है? आश्वासन का मतलब होता है पूरा भरोसा देना, विश्वास दिलाना। तो डॉक्टर साहिब ने पूरा भरोसा दिलाया था कि चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो क्या बात हुई ये आपको याद है ना? जब हमने पिछली वर्कशीट की थी तो हमारे कार्यपत्र की जो अंतिम पंक्तियां थी उसमें ये कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर चश्मा लगाओगी, लगातार चश्मा लगाओगी तो कुछ ही दिन में चश्मा उतर जाएगा। बस कृष्णा सोबती जी उसी बारे में कह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिलाया था कि कुछ दिन चश्मा लगाओगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक भी नहीं उतरा। तो चलो आगे देखते हैं। नंबर बस कम ही होता रहा, मतलब चश्मे का नंबर कम होता चला गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? तो देखो यहाँ पर कितनी जरूरी बात बता दी गई हमें कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दिन की रोशनी का लाभ उठाएं। हम बल्ब, टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ने के लिए आज बाध्य हैं, यानी कि मजबूर हैं। लेकिन अगर आपके पास दिन की रोशनी में पढ़ने के लिए संसाधन हैं, आपको वो रोशनी उपलब्ध है, तो उसका जरूर लाभ उठाएं। जैसे शाम को जब हल्की धूप हो जाती है तो धूप की उस हल्की हल्की जो रोशनी है जिसमें हमारे शरीर पर धूप भी नहीं पड़ती और सूरज की रोशनी अच्छी खासी होती है, यानी कि शाम का खूबसूरत वक्त जो हमें छत पर मिलता है उसमें हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह के वक्त भी अगर हम घर के अंदर होते हैं तो हमें लगता है जैसे सुबह 7 या 8 बजे हो रही है, सूरज तब निकल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सुबह 6 बजे से ही रोशनी होना शुरू हो जाती है और वो इतनी रोशनी होती है कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं और हमारी आंखों के लिए भी ये अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो देखिए बना दी यहाँ पर उनके चचेरे भाई ने एक पंक्ति और वो भी उन्हें चिढ़ाने के लिए। इस पर कृष्णा सोबती जी लिखती हैं, मैं खिंची, खिंची मतलब झुंझलाना, चिढ़ना। मैं खिंची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो बिल्कुल पढ़ने में तो अच्छा लग ही रहा है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की,
यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। वाह वाह। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो देखा, अगर कोई हमें चिढ़ाए तो हम जरूर एक बार देखते हैं कि सच में ये सही है या गलत है। और कृष्णा सोबती जी ने भी वही किया। उन्होंने उनके जाने के बाद खुद को शीशे के सामने चश्मा लगाकर और बार बार उतार कर देखना शुरू कर दिया। और आपको तो पता ही है कि चश्मे को ऐनक भी कहते हैं। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि जब वो खुद को शीशे के आगे खड़ा होकर देख रही हैं और देख रही हैं कि सूरत क्या लंगूर की लग रही है, तो उनके अंदर से आवाज आ रही है, नहीं नहीं। फिर दूसरे पल उन्हें लग रहा है कि हाँ हाँ, खराब लग रही है। इसके बाद उन्होंने अपने भाई का टोपा सिर पर लगाया। अजीब लग रहा था, लेकिन अच्छा और मजाकिया भी। आपको पता है ना, जोकर वगैरह को आपने देखा है कि वो अपनी शक्ल को ऐसा बनाते हैं कि वो मजाकिया लगे, अच्छा लगे। खैर, कृष्णा सोबती जी जोकर तो नहीं लग रही थी, नहीं लग रही होंगी, लेकिन फिर भी मजाकिया तो जरूर लग रही होंगी। तब की बात थी, कृष्णा सोबती जी आगे लिखती हैं, तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। आपको पता ही है, जो लोग चश्मा लगाते हैं, जब नया नया लगाते हैं तो सबको अजीब लगता है उनके चेहरे पर, और लगाने वाले को भी अजीब लगता है। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, या जो लोग पुराने समय से चश्मा लगा रहे हैं, उन्हें लगाते हुए काफी समय हो गया है, तो अगर वो चश्मा लगाएं तो हमें ऐसा लगता है कि इनके चेहरे से कुछ गायब हो गया है। तो इसका मतलब चश्मा उनके चेहरे के साथ घुल मिल जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यही लिख रही हैं कृष्णा सोबती जी अपने चश्मे के बारे में। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। तो कृष्णा सोबती जी बता रही हैं चश्मे के बाद रंग बिरंगी टोपियों के बारे में, कि उन्हें टोपियां लगाना पसंद है और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग रंगों की टोपियां इकट्ठी कर ली हैं। और साथ में वो ये भी बता रही हैं कि दुपट्टे को ओढ़ने में जो बाधा होती है, दुपट्टे को सिर पर रखकर संभालना कंधों की मदद से, या दुपट्टे का गिरना, बार बार उसे पकड़ना, ये सभी चीजें दुपट्टे के साथ होती हैं। लेकिन एक बार टोपी सिर पर लगा लो तो वो आराम से टिक जाती है। बस वही लिखा है उन्होंने, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। सहज सहल सुभीते का मतलब है सहज सहल मतलब बहुत ही आरामदायक, सुभीते मतलब जो हमें अच्छी लगे। सुभीता मतलब होता है किसी भी चीज का हमें सुभाना, यानी अच्छा लगना। तो चलो देखें आज हमने क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनको क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो देखिए, 2 बार तो हम ये लाइन पढ़ ही चुके हैं, हमें भी याद हो गई है। चलो फटाफट से लिख देते हैं। आंख पर चश्मा लगाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो ये हमने लिख दिया। और अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे। अब दिए हुए इस स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिजाइन बनाओ। अब हमें 2 काम करने हैं। एक तो यहाँ पर लिखना है कि कैसा चश्मा हम पहनना पसंद करेंगे, और उसके बाद उसका डिजाइन भी बनाएंगे। तो देखिए, ये हैं कृष्णा सोबती जी, इनका चित्र भी दिया हुआ है हमें, और देखिए इन्होंने भी एक चश्मा लगा रखा है। अब आपको बताना है कि आपको कैसा चश्मा पसंद है।
तो मुझे जैसा पसंद है मैंने लिखा है। अगर आपको भी ऐसा ही पसंद है तो फट से अपना उत्तर लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा चश्मा पसंद नहीं है, किसी दूसरी तरीके का पसंद है, तो वो लिख लीजिए। देखिए मुझे ऐसा चश्मा पसंद है जैसा मैंने बनाया है यहाँ पर। और उत्तर है, मैं अपने लिए हल्के फ्रेम के और छोटे लेंस वाले चश्मे को बनाना पसंद करूंगी। तो ये है आपका उत्तर। अब है इसके बाद एक तीसरा प्रश्न। अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखनी है। मैं आपको घटना सुना देती हूँ मेरे बचपन से जुड़ी हुई, लेकिन आप अपने बचपन से जुड़ी हुई कोई घटना सुना सकते हैं, या सुनानी भर नहीं है, लिखनी है, लिख सकते हैं। बचपन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे स्कूल से संबंधित हैं या बचपन में घर से संबंधित हैं। तो कोई भी बचपन की घटना लिखनी है, क्योंकि कृष्णा सोबती जी अपनी बचपन की घटनाओं के बारे में बता रही हैं। तो मैं आपको एक घटना बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो अपनी नानी के घर जाती थी, और मैं बहुत छोटी थी, मुझे सभी का बहुत प्यार मिलता था, और मेरे नाना जी मुझे अपने कंधे पर बिठाकर खेत पर ले जाया करते थे। अब मैं जब कई साल तक लगातार करीब 3-4 साल तक जा नहीं सकी, और जब मैं 3-4 साल के बाद गई नानी के घर तो मैं काफी बड़ी हो गई थी। बड़ी तो हो गई थी लेकिन फिर भी मैं थी बचपन की स्टेज में ही। तो अब हुआ यूं कि मैंने जिद रख ली कि मैं तभी जाऊंगी जब नाना मुझे अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाएंगे। और पता है, नाना मुझे कंधे पर बिठाकर भी लेकर गए, और जबकि मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो सोचो 8वीं क्लास का बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, और मुझे मेरे नाना जी कंधे पर बिठाकर लेकर गए। और आज भी उस बात के बारे में सब बातें करके हंसते हैं। तो ये थी मेरे बचपन की एक रोचक घटना, और आप अपने बचपन की कोई भी रोचक घटना याद करके फटाफट से लिख दीजिए। तो ये आज की थी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करना है। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, और बेल आइकन को दबा देने के बाद हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आगे बढ़ने से पहले एक और खास बात, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वर्कशीट को अपने दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ और अपनी क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का बटन, उस पर क्लिक कीजिए। अब आप वीडियो को FB, व्हाट्सएप या किसी दूसरी एप्लीकेशन पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं नई वर्कशीट में नई नॉलेज के साथ।